यहाँ आप केवल ड्रग इंस्पेक्टर को ढूंढने आए थे? जी सर। यार क्यों घूम रहे हो बिना लाइसेंस के आप यार? सर मेरे को पता बिना लाइसेंस के और वो अब गाड़ी के कागज़ भी आपके पास नहीं है और तीसरा आप एक और लाइसेंस बनाने आ रहे हो जिसमें खुद ही मुझे संदिग्ध लग रहा है। होते हैं जैसे कई कस्टमर्स होते हैं स्पेशली बुलेट वाले में ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी बुलेट तो काफ़ी नहीं है, नॉर्मली आप लोग नंबर्स पे कितनी देर में अप्लाई करते हैं? मैंने तो यहाँ से ऋषिकेश से ली थी। ऋषिकेश से ना? जी। तो ऋषिकेश में 1 महीने का लिया था। टेम्परेरी नंबर 1 महीने का दिखाओ जरा, क्योंकि बिना नंबर के चलाना तो ऑफेंस तो है ही। हाँ जी। नहीं आ गया था मेरे पास मैसेज आ गया था। क्राइम कर ले, चोरी चकारी कर नंबर ले, दिखाना है, किसी को मार दे, टेम्परेरी नंबर दिखाना है। टेम्परेरी नंबर हैज टू बी डिस्प्लेड आल्सो। में है ना, टेम्परेरी नंबर डिस्प्ले भी तो होगा। अब मान लीजिए आप किसी को भी टक्कर मार के चले जाते हो, हम पकड़ेंगे कैसे आप? सीसीटीवी फुटेज भी अगर हमको मिल जाए तो नंबर तो आएगा नहीं। तो मैं सिर्फ मुझे दिखाओ टेम्परेरी नंबर यार। ये मैं केवल इन जनरल बुलेट्स में देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी हैं और आप खुद ही एक सरकारी कर्मचारी हैं, जो मुझे अभी नेम प्लेट देखने से पता चला, पहले नहीं पता था मुझे। तो आप स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, अभी कैसे घूम रहे हो बाहर? अभी तो ऑफिस का टाइम है। कौन से ऑफिस में काम करते हो? सर मैं सहारनपुर से हूँ। अच्छा सहारनपुर, यूपी स्वास्थ्य विभाग में? यूपी स्वास्थ्य विभाग में किस पोस्ट पर? सर अपनी वो क्लिनिक है। स्वास्थ्य विभाग में अपनी क्लिनिक मतलब? जी भैया क्लिनिक है ना। भैया क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग कैसे लिखा हुआ आपने यार? भैया क्या है? स्वास्थ्य विभाग ये तो खैर वैसे भी ऑफेंस है, पर चलो मान लो कि आपने लिख भी दिया। जिसके क्लिनिक होती है वो स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी होता है। भैया सरकारी जॉब में आपके? हाँ जी। सरकारी जॉब में भैया आपके? हाँ जी। सरकारी जॉब में? जी। वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक में है जी। वर्ल्ड बैंक में किसी इसके वर्ल्ड पोलियो के प्रोजेक्ट ब्लड बैंक में? जी वर्ल्ड बैंक में। वर्ल्ड बैंक? जी। ब्लड बैंक ना? हाँ जी। तो आप क्या कर रहे हो? ब्लड बैंक बाइक लेके घूम रहे हो उनकी? सर मैं बाइक भैया के नाम पे है? हाँ जी। भैया कहाँ अभी? नहीं बाइक तो मेरे नाम पे। तो क्यों बोल रहे हो यार भैया के बारे में? बाइक आपके नाम पे है? हाँ जी। ये कुछ करेगा स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा? कौन सा ऐसा बता दो हैं? ऐसे बता अब बताओ टेम्परेरी नंबर। दो। सर मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। वैसे जा कहाँ रहते हैं पहले आप? सर यहाँ पे जाते थे हैं? कौन सा ऑफिस? यही क्या होता है? ये वो कहना चाह रहे हैं शिक्षा विभाग में? नहीं ड्रग इंस्पेक्टर नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर? ड्रग इंस्पेक्टर ऑफिस कहाँ पे है? इधर नहीं है सर। ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ बैठता है? तीन जिले हैं सर उनके पास तो। नहीं, बट ही मस्ट बी हैविंग एन ऑफिस इन हरिद्वार समवेयर ना। ड्रग इंस्पेक्टर से क्या काम पड़ गया आपको? सर वो लाइसेंस बनवाना था। किस चीज़ का भाई? मेडिकल में। किसका मेडिकल? मुझे अपने। तो आप तो सहारनपुर में रहते हो मेरे भाई। सर यहाँ पे करूँगा ना हरिद्वार में। हैं? वहीं सहारनपुर यहाँ पे खोलोगे तुम दवाई की दुकान? हाँ जी। कहाँ पे, किस जगह? सर मैं दूध में क्यों? इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है, सहारनपुर का हाँ। बंदा है नहीं है? अरे नहीं रहने वाले कहाँ के हो? सहारनपुर से आदमी है। रहने वाले कहाँ के हो? सहारनपुर से। इसका ड्रग इंस्पेक्टर का क्या नाम है यार? नीरज है इसका नाम। नीरज से। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि आप सहारनपुर करने वाले हैं, ड्रग इंस्पेक्टर से मिल रहे हैं और दुकान चलाएंगे हरिद्वार में। रोज आओगे वहाँ से? नहीं भैया यहीं पे रहूँगा। डीएम साहब हैं? यहीं पे रहोगे? जी पता चल। यहीं पे रहोगे हाँ जी सर। रोज? जी सर। किसने आपको आइडिया दिया यहाँ पे दवाई की दुकान खोलनी चाहिए? क्योंकि उधर ड्रग्स भी काफ़ी बिक रही हैं इलीगल, जिस जगह तुम नाम ले रहे हो जी। वहाँ पे ड्रग अब्यूज़ बहुत हो रहा है, इसलिए तो नहीं खोल रहे हो कहीं? नहीं फार्मा की ये दुकान आपकी सहारनपुर में भी तो नहीं है? नहीं भैया। नहीं है या है? नहीं है नहीं। इसका कुछ मनीष गड़बड़ लग रहा है मामला। इज नॉट गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर। ड्रग इंस्पेक्टर से अगर मिलना भी मोबाइल है, में क्या खोल रहे हो? सेकेंडली एक और बात है, अगर ड्रग इंस्पेक्टर से इनको मिलना भी है तो ये पूछताछ के तो आएंगे ना कि दफ्तर कहाँ है? भैया पूछ तो रहा था मैं। पूछ रहा था भैया अगर पूछना भैया से पूछ रहा था मैंने कहा भैया किधर पे है। क्या पूछ रहे थे यार? यही पूछ रहा था कि ड्रग्स कहाँ मिलती हैं? ड्रग्स इंस्पेक्टर कहाँ बैठते हैं? ड्रग्स इंस्पेक्टर कहाँ बैठते हैं? जी तो पूछ के नहीं आया पहले? भैया ये पूछ बड़ी स्ट्रेंज बात नहीं है ये कि कोई सहारनपुर से चलता फिरता चला है। मेरे चलते फिरते। नीरज बड़ाम यार, ये बताओ तुम्हारा नाम, सॉरी तुम्हारा दफ्तर कहाँ पे है? हाँ हाँ हाँ, नहीं हरिद्वार वाला कहाँ पे है? हरिद्वार वाला कहाँ पे है? सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। अच्छा तो ये तो यहीं पे ही है ना, रोशनाबाद में ही तो है। अच्छा वहाँ पे आपका ऑफिस है। तो आज तुम्हारा कहाँ का दिन है, देहरादून का कि हरिद्वार का? अच्छा अब मुझे बताओ, ये एक आदमी मुझे मिला है अभी, इसने बुलेट पे अपने बिल्ला चिपकाया हुआ स्वास्थ्य विभाग, ये सहारनपुर से आ रहा है और ये कह रहा है कि आपसे मिलने आ रहा है क्योंकि ये रावली महदूद में दवाई की दुकान खोलना चाहता है, रहने वाला है सहारनपुर का है। तो यहाँ पे इसका क्या इंटेंशन होगा दवाई की दुकान खोलने का इतनी दूर नए जिले में? ये बताओ, मैं समझ गया। तो सहारनपुर के कितने लोग चला रहे हैं आपके यहाँ लाइसेंस दुकान इस तरह से?
नहीं, पर इसके पीछे क्या वजह है यार कि आदमी सहारनपुर से यहाँ पे आ रहा है, दवाई की दुकान यहाँ पे खोल रहा है, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है? क्या स्ट्रैटेजी है? क्या स्ट्रैटेजी है? बिना बिल के माल अगर लाते हैं तो फैक्ट्री कहाँ पे है? हाँ हाँ हाँ, तो आपके पास ऐसे कितने केमिस्ट हैं भाई सहारनपुर में बेस्ड इस तरह के, जो आप कह रहे हैं कि बिना बिल के दवाइयाँ ला रहे हैं? नहीं, वर्तमान में हाउ मेनी लाइसेंसेस आर अंडर ऑपरेशन? नहीं, वर्तमान सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा यार मैं, वर्तमान में जो चालू कह रहा हूँ, चालू लाइसेंस इस तरह के। नहीं तो यार वहाँ पे भाई के नाम पे या दूसरा भाई चला रहा है, ये मैं केमिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप एक बार दिखवा लो कि कितने केमिस्ट इस तरह से हैं जो यहाँ के निवासी ही नहीं हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और बिना बिल के माल ला रहे हैं। क्योंकि ये बात तो अपने आप में मुझे उससे पूछ के खटक रही है ना कि सहारनपुर छोड़ के अपने डिस्ट्रिक्ट को ही इज़ कमिंग एंड ओपनिंग अ शॉप इन रावली महदूद, ऐसा कौन करता है? कोई भी नहीं करता ऐसा, तो जबकि पहले इतना कंपटीशन है फार्मा मार्केट में। तो ये आपकी इससे कोई बात नहीं हुई तो भी ये चलता फिरता यहाँ पे चला आया है, तो ये मुझे लग रहा है कोई बड़ा रैकेट है ऑपरेशन। तो आप पहले तो ऐसे सब दुकानों के डिटेल्स मुझे निकाल के दो, ठीक है? ओके, तो आपको फार्मा का कोई नॉलेज यार इससे पहले नॉलेज तो फार्मा की डिग्री दिखाओ, फार्मा की डिग्री दिखाओ। सर डिग्री तो घर पे है डिग्री आपके पास? नहीं, जी बी फार्मा किया हुआ है ना? सर तो बिजनेस। तो ये यहाँ पे लॉजिक क्या है खोलने का? सर, वो किसने ये आपको है सलाह दी कि यहाँ पे खोलें? हाँ जी सर, मामा जी मेरे मामा जी बोल रहे थे। मामा जी कहाँ कर रहते हैं? सर वो लक्ष्य में रहते हैं। लक्सर में? अच्छा, उन्होंने आइडिया दिया? जी। वो फार्मासिस्ट है मामा जी? नहीं अच्छा, तो तो उन्होंने कहा बेटा बी फार्मा किया यहाँ पे खोल लो। जी। अच्छा ठीक है, अब दिखाओ टेम्पररी नंबर, लाइसेंस वगैरह। भैया देखो मैंने नहीं, लाइसेंस दिखा दो, बोल दो डीएल। नहीं वो अप्लाई कर रखा ना, तो यार, मेरे पास मैसेज आया सहारनपुर से लेके यहाँ घूम रहे हो बिना टेम्पररी लाइसेंस के? नंबर तो नहीं, मैं लाइसेंस पूछ रहा हूँ, डीएल पूछ रहा हूँ। सर बुलेट लाइसेंस भी अप्लाई कर रखा सर, भी मेरा apply कर मैसेज रखा? आया था तो भैया बोल रहे थे कि तो ठीक है, दिखा देना आप। चलो इनकी बाइक अंदर खड़ी कर दो कलेक्ट्रेट में, ARTO को बुला दो। अंदर तो खड़ी करोगे तभी तो अंदर ले आओ। चलो, जो आपको लाइसेंस भी नहीं है, कागज़ भी नहीं है। चलो सर वो तो मैंने अप्लाई किया वहाँ? बाइक वाला तो। गाड़ी वाली तो वहाँ सर बाइक वाला अप्लाई किया हुआ है। लाइसेंस तो इन्होंने सहारनपुर में अप्लाई किया होगा सर। अप्लाई किया हुआ? जी सर। तो ये तो कह रहे नहीं भैया की गाड़ी है। सर लाइसेंस मैंने अपना अप्लाई किया ना हाँ, अपना भी सहारनपुर में किया है, यहाँ किया है? सर सहारनपुर में। यहाँ आप केवल ड्रग इंस्पेक्टर को ढूंढने आए थे? जी सर। यार क्यों घूम रहे हो बिना लाइसेंस के आप यार? सर मेरे को पता बिना लाइसेंस क्या चीज़? के और वो अब गाड़ी के कागज़ भी आपके पास नहीं है। और तीसरा आप एक और लाइसेंस बनाने आ रहे हो जिसमें खुद ही मुझे संदिग्ध लग रहा है। मैंने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था बस। चलो कोई बात नहीं, अभी पहले आप जरा इसके बिल पे करो। लाइसेंस रोड के नियम फॉलो करने हैं, नंबर भी आपका नहीं है, सारे नियम उल्लंघन करो, लेकिन यार एक नियम आप फॉलो कर रहे हो, हेलमेट पहनने का। उसके लिए मैं आपको बधाई दूँ। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस चेक करके चले जाओ, तुम्हारी गाड़ी का नंबर कैसे पता चलेगा? इनके पास वो भी नहीं है, अरे यार एक डीएल नंबर भी नहीं। नहीं, वो एक इशू, एक तो गाड़ी तो कोई भी चला सकता है। गाड़ी तो हमको सबसे बड़ी बात है, आदमी तो भाग जाएगा, हमको तो अब जब क्राइम होता है तो That is the only issue, व्हीकल से होता है सर। व्हीकल का नंबर कभी भी खाली नहीं रहना 2 DL चाहिए ना, ड्रग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस लेने आए लेने आए सर मुझे पता नहीं था। ड्रग लाइसेंस लेने आए थे बिना ड्राइविंग लाइसेंस। सर इस चीज़ के बारे में पता नहीं। कोई बात नहीं, इसका इसके कागज लेकिन दिखाओ। इसकी इनकी अच्छी बात है कि हेलमेट पहने हुए सर हैं। कागज तो सर घर पे है। हेलमेट पहना भी, हेलमेट बांधा भी है सर। ये तो रूल अबाइडिंग थोड़ा बहुत तो आप हो, लेकिन पूरा बनो, ठीक है? और इसकी तो अब तो जब तो जाएगी ना, ये ये तो चीज़ होगी। सर चॉइस ही नहीं नहीं तरह है। ना हो करो। नहीं, अब हम भी तो कानून से बंधे हुए हैं यार, हम कानून के ऊपर थोड़ी हैं। इसमें 2 पहलू हैं। एक तो मैं देख रहा हूँ कि हरिद्वार में जहाँ तक बुलेट्स का सवाल है, एनफील्ड हैं या अन्य बुलेट्स भी हैं, ये आपकी काफ़ी हद तक बिना नंबर प्लेट्स के चल रही हैं। या तो ये देर से अप्लाई करते हैं नंबर्स के लिए, या इनको ऐसा लगता है कि टैक्स इसमें ज़्यादा है। लेकिन कुल मिला के ये मुद्दा रोड सेफ्टी कमेटी में भी डिस्कस हुआ कि इस तरह से हम वाहनों को नहीं चलने देंगे जिन पे कि नंबर प्लेट्स नहीं हैं, क्योंकि यदि इसमें कोई क्राइम हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बुक करने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये बड़ा ऑफेंस है। तो एक तो इस मामले में ये था। दूसरा पहलू जो निकल के आया है कि बहुत से केमिस्ट के लाइसेंसेस हरिद्वार में हैं। इसमें से ये पता चल रहा है कि कुछ लाइसेंसेस ऐसे हैं जो कि अन्यत्र राज्यों में रह के यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा संदेशपद बात इसलिए है कि कोई बहुत दूर से यहाँ पे आके आखिर क्यों लाइसेंस लेगा।
और ये भी पता चला है कि इसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बिना बिल्स के बाकी राज्यों से आ रही, और इसकी भी संभावना रहती है कोई माल अगर बिना बिल के आ रहा है तो कहीं स्पूरियस तो नहीं है, कहीं उसमें और कोई चोरी तो नहीं है, या फिर उसमें ऐसी कुछ दवाइयाँ हों जिनका कि ड्रग अब्यूज़ होता हो या NDPS का ऑफेंस भी बुक होता हो। तो ये देखते हुए मैंने ड्रग इंस्पेक्टर से कहा है कि ऐसे सभी जो लाइसेंसेज हैं जो कि बहुत दूर के राज्यों के हैं उनकी एक लिस्ट मुझे ज़रूर बना दें, ताकि उनको हम एक बार देख लें कि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, कागज़ हैं, ठीक से मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या ड्रग अब्यूज़ की किसी प्रकार की कोई संभावना, डाइवर्जन की संभावना, स्पूरियस ड्रग्स की संभावना तो नहीं है।